सो वेलकम एवरीवन। अब तक हमने क्या किया है, हमने फैक्टराइजेशन समझ लिया, फैक्टर थ्योरम समझ ली है, रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया, पूरा पॉलिनॉमियल का स्ट्रक्चर समझ लिया है। हमने पॉलिनॉमियल की डिवीजन समझी, जिसकी हेल्प से हमने रिमाइंडर थ्योरम को समझा, क्योंकि जैसे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, उसी की बेसिस पर हमने रिमाइंडर को समझा। फिर हमने एक स्पेसिफिक केस पढ़ा, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम उन जो बचे हुए जो हमारे डिवाइजर और क्वोशंट है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं कि वो डिविडेंड के फैक्टर हैं। तो हमने फैक्टर थ्योरम भी इस तरीके से पूरी कर ली, और फैक्टर थ्योरम का हमने रोल भी देखा कि कैसे हमें फैक्टर्स जो हमें जीरोज दिखा देते हैं और जीरोज हमें फैक्टर्स नज़र आ जाते हैं। जीरोज में फैक्टर कैसे नज़र आते हैं, फैक्टर्स में हमें जीरो किस तरीके से नज़र आते हैं, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं टिल नाउ। अब जो हम नई चीज़ सीख रहे हैं वो है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। जो आपका टॉपिक है हमारा वो है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो हम समझने वाले हैं व्हाट आर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ और इन्हें हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज न्यू नहीं है आपके लिए, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पहले अलग अलग जगहों पे पढ़ा है, 7th में, 8th में, 9th में अब पढ़ रहे हैं दोबारा से। तो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपको क्या नज़र आता है। तो यहाँ हमने एक स्क्वायर बनाया है जिसकी ये लेंथ है a, फिर इसमें हमने b लेंथ और जोड़ी, तो ये पूरी साइड हमें a प्लस बी मिल गई। ये जो हमने यहाँ लिखी है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a प्लस बी है। ऐसे इसके ऑपोजिट साइड देखेंगे, ये भी a प्लस बी है, फिर ये वाली एडजेसेंट साइड देखेंगे, ये वाली भी a प्लस बी है आपकी, और इधर भी आपको a प्लस बी ही साइड दिख रही है। तो इन ऑल टोटल ये पूरा जो बन गया वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। अब हम देखेंगे इस a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर कौन कौन बैठा है। क्लियरली विजिबल एक a स्क्वायर बैठा है, क्योंकि क्यों बैठा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ a बाई ए का स्क्वायर है, ये पूरा a बाई ए का स्क्वायर है। और यहाँ ये छोटा सा जो है, देखो ये लेंथ b थी, ये भी b है, ये b है, ये b है। तो हमें इसका एरिया अगर हमें निकालना है, तो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया b इंटू बी, तो दिस विल गिव मी बी स्क्वायर। तो मुझे एक बी स्क्वायर भी यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। अब ये जो बचे हुए दो पोर्शन हैं यहाँ पर, अगर आप इनका एरिया निकालने बैठे तो आपको क्लियरली दिखेगा दिस इज ए बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है a है और ब्रेड्थ जो है वो b है, तो इसका जो एरिया होगा वो ए बी होगा। ऐसे कितने ए बी नज़र आ रहा है आपको, दो ए बी नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिली वो मिली 2ab। तो हमने इजीली देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज़ पर एक जगह पर चेंज नज़र आता है, वो जगह है 2ab का साइन। यह देखिए, ये 2ab का साइन चेंज हुआ है सिर्फ, और कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई। a माइनस बी है तो माइनस 2ab आया, बाकी चीज़ें सेम है, a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर सब सेम है, बस साइन किसका चेंज हुआ है, 2ab का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो b नेगेटिव है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ साइन चेंज करेंगे हम। देखो यहाँ ab है तो a इंटू बी, तो a पॉजिटिव है और b एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या देंगे, एक नेगेटिव नंबर देंगे। आपको पता है जब आप -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2 ही तो मिलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन आपको एक नेगेटिव नंबर देगी। तो ऐसे ही a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो a इंटू a माइनस ये इंटू बी जो आपको देगा वो माइनस ऑफ ए बी देगा। और यहाँ पर जो है यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab था। अब नीचे यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या करा है, एक्चुअल में हम a स्क्वायर के अंदर अब चीज़ें काटना शुरू करें, मतलब हम यहाँ पे चीज़ें लेस करना शुरू करेंगे। कहने के लिए यहाँ देखो, हमने अब स्क्वायर को किसको माना है, पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माना था, अब हमने इस पूरी लेंथ को ये a माना है। इस a में से हमने थोड़ा सा पोर्शन b ले लिया, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, a माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, हम इसको ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाया कि -2ab क्यों आया और यहाँ प्लस क्यों आएगा। आप खुद सोचिए, माइनस बी इंटू माइनस बी आपको क्या देगा, माइनस बी का स्क्वायर करने के लिए तो आपको प्लस का बी स्क्वायर देगा ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है। तो एल्जेब्राइकली आपको समझ आया कि a माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो कैसा आएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आएगा। ठीक है, क्योंकि b इंटू बी यहाँ पर हुए तो पॉजिटिव b दे रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर
ए पॉजिटिव है और माइनस बी है, तो वो आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव टर्म देगा, -2ab देगा और यहाँ पर आपको ये प्लस का बी स्क्वायर देगा। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक स्क्वायर लिया ए साइड का, उसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन बी साइड कर लिया। ये बी साइड करने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर a माइनस बी बचा है। ये देखो, ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमने b यहाँ पर भी लिया है, हमने यहाँ b लिया है, इधर भी b लिया है, तो ये देखो ये वाला स्क्वायर जो है वो किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस वाले रेक्टेंगल की बात कर लें, ये वाला रेक्टेंगल में कैसा दिख रहा है, देखो ये पूरी साइड a है, इधर वाली पूरी साइड a है, ठीक है, इधर वाली b है, तो ये पूरी ab हो गया। ये कितना है यहाँ पर, ये पोर्शन b है और ये बचा हुआ a माइनस बी है। चलो इनका सम करके देखते हैं कि क्या हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वापस से यहाँ से क्या सम हमें a स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी कुछ नज़र आ रही है वो आपको ऐसी नज़र आएगी कि एक्चुअल में इस पूरे स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर कैसा है, a स्क्वायर, ये बड़ा स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर है, उसका एरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है प्लस ए बी और तीसरा है प्लस बी ए माइनस बी। इन तीनों का एरिया जोड़ने के बाद ही तो आपको ये एरिया मिल रहा है। एम आई राइट? अब हमें क्या करना है, फाइनली हम किस पे वर्क करना है, हमें ये बचा के रखना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसे इधर छोड़ेंगे और बाकी सबको उधर ऑपोजिट साइड पर लेके जाएंगे। तो हम ले चलते हैं सबको ऑपोजिट साइड पर, या फिर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस b इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस सॉल्व इट। इट इज़ a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। तो अब आपको विजिबल होने लगी आपकी आइडेंटिटी। क्या आया, यहाँ पर a स्क्वायर आया, 2ab कितने आ गए, 2 2ab आए माइनस के, प्लस का b स्क्वायर आया, और फाइनली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो आपने ज्योमेट्रिकली देखा, Isn't it visible geometrically completely कि कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो कैसे डिपेंडेंट है, a स्क्वायर के अंदर ही हमने सब चीज़ें करी। पिछली बार हमने a प्लस बी का लिया था, पूरा बड़ा वाला स्क्वायर जो हमारा a प्लस बी का था, इस बार वो a माइनस बी का है। तो ये आइडेंटिटी आपको भी याद रहेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर आइडेंटिटी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। दोनों चीज़ों में फ़र्क देखो, पिछली बार हमने इसे किस तरीके से लिया है, यहाँ देखिए, हमने इधर क्या करा, फिर से वही किया, a पूरी लेंथ ले ली, हमने b पोर्शन निकाला और a माइनस बी छोड़ दिया, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने रेक्टेंगल बनाया है, a इंटू ए माइनस बी पहला रेक्टेंगल है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ब्लू वाला रेक्टेंगल जो हमारा है उसका एरिया कितना है, b इंटू ए माइनस बी, और तीसरा कौन है, बी स्क्वायर। अब हम इसका सम करके देखते हैं कि क्या हमें a प्लस बी, या फिर हमें जो है ये पूरा किसके बराबर है, ये एक्चुअल में पूरा क्या है, a का स्क्वायर है पूरा। a के स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा है ना, a स्क्वायर को अब हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, पहला इज a इंटू ए माइनस बी, दूसरा इज b इंटू ए माइनस बी, एंड तीसरा इज b स्क्वायर। अब हम इसका सम करके देखते हैं, हमें बचाना किसको है, हमें एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। पहले तो हमारा पहला काम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास है, तो b स्क्वायर को हम उधर ले जाएं RHS में, वो LHS में, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कौन कौन बच गया, यहाँ बच गया है a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी, दिस इज लेफ्ट, ये बचा हुआ अपने पास। अब हम इस पर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर कौन है, हमने इसे इस तरीके से लिया कि a माइनस बी हमारा कॉमन फैक्टर बचे, तो a माइनस बी हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर अपने पास बचा a प्लस बी। सो दिस वाज द आइडेंटिटी विच वी वर एक्सप्लोरिंग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेट्स मूव टू अनदर आइडेंटिटी। तो अब तक हम 3 आइडेंटिटीज कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज अनदर आइडेंटिटी जहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया है। ये बहुत इजीली विजिबल है, आप देख सकते हैं कि पूरी लेंथ हमने क्या ली, a प्लस बी प्लस सी, हमने उसको डिवाइड किया है। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं इंडिविजुअली a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपने एक्चुअल में कौन सा इस बार स्क्वायर क्या लिया है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। मतलब
ए प्लस बी प्लस सी ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब स्क्वायर करना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना। तो यहाँ से होल स्क्वायर करते हैं इसका, तो आपको अंदर दिख रहे हैं सारे पोर्शन लिख लेते हैं। हमको क्या दिख रहा है, पहले है ए स्क्वायर, फिर है ए बी प्लस ए सी। आई एम गोइंग रो वाइज, अब मैं सेकेंड रो में जाऊँगा विच इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। नाउ लास्ट रो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए बी के लिए मेरे पास एक ए बी है, ए सी के लिए मेरे पास एक और ए सी है, बी सी के लिए मेरे पास एक और बी सी है। तो कहने का मतलब यहाँ जो आइडेंटिटी आपकी रिड्यूस होकर बनी वो बनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी कितने हैं, 2ab हैं, 2bc आपको दिख रहे होंगे और 2ac आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कई लोग इसे यहाँ कॉमन भी लेके लिखते हैं, तो इस तरीके से वापस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे किस में से, ए बी ए सी एंड बी सी में से आप ये कॉमन ले लीजिए। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब हमने ये स्क्वायर वाली सारी आइडेंटिटीज तो कर ली, हमारे पास अब क्यूबिक आइडेंटिटीज, जहाँ हम क्यूब्स के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्यूब है ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। कैसे, क्योंकि इस क्यूब की साइड देखने की कोशिश करिए, ये वाली है ए साइड, ये है ए साइड, फिर ये बी, तो ये पूरी साइड है आपकी ए प्लस बी। ऐसे ये वाली साइड देखिए, ये भी आपको ए प्लस बी ही नजर आएगी। ऊपर वाली साइड देखिए ए प्लस बी आएगी नजर। हाँ, पूरी लेंथ की बात करें, पूरी लेंथ तो ए प्लस बी है, हमने ए में से बी नहीं निकाला है। द होल लेंथ इज ए प्लस बी। इस पूरे क्यूब की जो लेंथ है वो ए प्लस बी है। प्लस बी है, ए प्लस बी। अब a प्लस बी का अगर हम क्यूब निकालें, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड भी हमारी देखो, तीनों साइड हमने देख लिए। ठीक है, अब a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब निकालें चले, तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर एक तो आपको a का क्यूब नजर आएगा, वो यहाँ कहीं ऐसा बन रहा होगा अंदर, यहाँ पर a क्यूब, पहला है a क्यूब, फिर है b क्यूब, और फिर देखिए कितने ए स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कई लोग, ये किसका है, a प्लस बी का होल क्यूब। हमें पता है क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, हमें सिर्फ उसके 3 डायमेंशन ही चाहिए। अगर हम उसकी पूरी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। वही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड ए है, पर यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर साइड कितनी है, ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी का क्यूब कर रहे हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी का क्यूब क्या है, ए क्यूब बी क्यूब। यहाँ से आप क्या करते हैं, 3ab कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका a प्लस बी। दिस इज अनदर आइडेंटिटी। अब इसी की हेल्प से क्या आप a माइनस बी की आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आपको a माइनस बी की आइडेंटिटी को निकालने के लिए बोल रहा है a माइनस बी का क्यूब, कहने का मतलब b को नेगेटिव करना है जहाँ जहाँ पर भी b है। चलिए करते हैं b को नेगेटिव जहाँ जहाँ b है, a क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 3a इंटू बी की जगह माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस माइनस बी। चलिए ब्रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं। अब a क्यूब, यहाँ कैसा साइन आएगा, बहुत बढ़िया, दिस विल बी अ माइनस बी क्यूब। यहाँ देखिए 3a इंटू माइनस बी, तो इट विल गिव मी माइनस का 3ab। ठीक है, माइनस का, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा,
ब्रैकेट के अंदर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नज़र आएगा a माइनस बी। तो आपने देखा, आपने a प्लस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी से a प्लस बी के होल क्यूब से ही a माइनस बी का होल क्यूब निकाल लिया। जस्ट गेटिंग द थिंग राइट। क्या आप मुझे माइनस a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बता सकते हैं? इफ यू कैन then write it in the comment section. So this will be minus a का cube b as it is 3 minus a into b ब्रैकेट के अंदर minus a plus b, this will give us minus का a cube plus b cube minus 3ab minus a plus b. So in this manner you can write different identities by changing the sign only. तो आप इस तरीके से कई आइडेंटिटीज यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दीज आर द आइडेंटिटी विच आर इन योर NCERT बुक, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज algebraic identities. So you should know how to expand these identities, how to solve